तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे ए बी टाइप आयनिक सॉलिड्स। तो देखो बच्चों, ए बी टाइप्स जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें जो कैटाइन और एनाइन होंगे उनका जो रेशियो आएगा वो होगा 1:1। और इसमें आता है एक तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और एक सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम पहले इन तीनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में आएंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है यहाँ पर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था रॉक सॉल्ट में, मींस NaCl, इसीलिए इसका नेम पड़ गया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो एनाइंस होते हैं, सपोज हम NaCl लें तो जो एनाइंस होगा क्लोराइड होगा। तो जो एनाइंस होते हैं वो तो लैटिस पॉइंट में अरेंज होकर FCC यूनिट बनाते हैं। बात समझ गए ना, कि जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें जो एनाइंस होंगे वो लैटिस पॉइंट में अरेंज होकर FCC यूनिट बनाते हैं। और जो कैटाइंस हैं, कैटाइंस अब हम यहाँ पर NaCl ले रहे हैं तो हम कैटाइंस Na+ ले लें। तो जो कैटाइंस हैं वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में फिट हो जाते हैं। मतलब ईच ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में जो है कैटाइन फिट होता है और लैटिस पॉइंट में फिट होता है क्या, एनाइन, और वो बनाता है FCC यूनिट। और पूरे क्रिस्टल में इन कैटाइंस और एनाइंस का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि हर एक आयन दूसरे आयन की बनाई गई ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में फिट हो जाता है। बात समझ गए ना, कि ये इस तरह से अरेंज होते हैं पूरे क्रिस्टल में कि एक आयन मींस कैटाइन जो है वो एनाइन द्वारा बनाई गई ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में फिट होगा और जो एनाइन है वो कैटाइन द्वारा बनाई गई ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में फिट हो जाता है, जिससे हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। देखो इस तरह से समझें, ये है NaCl का आयनिक क्रिस्टल। इसमें जो ये क्लोराइड आयन है ना, तो इस तरह से ये लैटिस पॉइंट में फिट है और FCC यूनिट बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं ये, FCC मींस उसके जो पार्टिकल्स हैं क्लोराइड के वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, कॉर्नर्स में और हर एक फेस के सेंटर में। तो ये हो गया FCC यूनिट, ठीक है। और ये किसका FCC यूनिट हो गया, Cl- का। अब इस FCC यूनिट की जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती हैं FCC में, आप देखते हैं एक तो बॉडी के सेंटर में होता है और हर एक एज के सेंटर में एक क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल साइट होती है, वाइड होती है। तो वहां पर फिट हो गए क्या बच्चों, देखो Na, मतलब हर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड में आपको दिख रहा है क्या, फिट दिख रहा है Na+। और इस तरह से अगर आप एक क्लोराइड आयन को देखो तो वो अपने चारों तरफ 6 सोडियम आयन के टच में है और एक सोडियम आयन अपने चारों तरफ 6 क्लोराइड आयंस के टच में है। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक Cl यहाँ पर दिख रहा है, एक Cl यहाँ दिख रहा है, एक Cl ये दिख रहा है, एक Cl ये दिख रहा है, एक Cl ये दिख रहा है, एक Cl ये। ठीक इसी में देखो, ये Na+, ये है Na+, ये है Na+, ठीक है, ये है Na+, ये है Na+, और इस तरह से कुल मिला के हर एक आयन के चारों तरफ आप देख रहे हैं 6 अपोजिट आयन आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो ये बात समझ गए। तो ये है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, मींस एनाइन FCC बनाता है, कैटाइन ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट होता है। अगर हम होल अरेंजमेंट देखें तो हर आयन 6 आयन के टच में होता है, ऐसे में हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब हम सोडियम आयंस का पहले कैलकुलेशन करें तो देखो बच्चों, हर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर में आता है उसका केवल 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल को मिलता है और कुल मिलाकर ऐसे 12 एजेस हैं
और हर एक से 1/4 पार्ट मिला, तो ये हो गया कितना 1/4 इंटू 12। और एक सोडियम आयन सीधा सीधा यूनिट के सेंटर में है, जिसका किसी से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका होल पार्ट मिला, तो टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों 4। इस तरह से 1 मोल क्रिस्टल लैटिस में 4 मोल आपको क्या दिख रहे हैं, सोडियम आयन। अब आते हैं क्लोराइड आयन, तो ये FCC बना रहे हैं और हम जानते हैं जब भी FCC यूनिट बनेगी तो पार्टिकल्स उसके 4 आएंगे, तो इस तरह से Na भी 4 और क्लोराइड भी 4। तो 1 मोल NaCl क्रिस्टल में 4 मोल मतलब 4 मोल NaCl से 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, समझ लेना। और अगर आप इसका रेशियो देखो, आप Na+ और Cl- आयंस का जो रेशियो है ये वही है 1:1। इसीलिए क्रिस्टल के वेस पर भी फॉर्मूला निकाला जाए तो AB टाइप का ही आएगा, मींस इसमें जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं वो 1:1 में आ रहे हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर KCl, CaO, MgO, AgCl, AgBr इनमें भी मिलता है। तो ये था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब दूसरा है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो होता है, ये सबसे पहले जिंक ब्लेंड जिंक के ओर सल्फाइड ओर में ZnS में मिला था, उसके बाद फिर और भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑब्जर्व किया गया। तो इसी स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो सल्फाइड आयन है, मींस निगेटिव जो आयन्स है, समझ गए ना, वो तो बनाते हैं FCC। क्या बना रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, FCC यूनिट। और जो कैटाइंस है, ठीक है, वो कैटाइंस अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में फिट होते हैं। अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देख रहे हैं कि इतना जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये है ना, मैं इसको एक बार डार्क करके बता दूं, ये जो डार्क पार्ट बना दिया मैंने, है ना, ये है एक टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो इस पूरी क्यूबिक यूनिट, ये लैटिस में देखो ऐसे 8 क्यूबिक पोर्शन दिख रहे हैं। एक क्यूबिक पोर्शन जो है वो एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। तो जो इसमें कैटाइंस फिट होते हैं ना, उनमें सामने वाले क्यूबिक में मान लो ये जिंक फिट है, तो पीछे वाला क्यूबिक जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो खाली है। ठीक इस दूसरे तरफ चले जाएं इसमें, तो इस वाले में इसका ये भरी हुई है और सामने खाली है। फिर नीचे आ जाए तो सामने भरी हुई है, पीछे खाली है, और इस तरह से यहाँ पर पीछे भरी है, सामने खाली है। तो पूरे इस क्रिस्टल लैटिस में जो जिंक आयंस है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिट है। और अब आप देखो एक जिंक आयन कितने के कांटेक्ट में है, 4 सल्फाइड आयन के कांटेक्ट में दिख रहा है ना, कि 4 सल्फाइड आयन कैसे दिख रहे हैं, देखो आप, एक तो ये है सल्फाइड, एक ये है सल्फाइड और एक ये है सल्फाइड, दिख रहे हैं। तो एक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन के कांटेक्ट में है, और अगर आप एक सल्फाइड आयन देखें तो वो भी 4 जिंक आयन के कांटेक्ट में है, 2 इसी लैटिस में, तो 2 जिंक आयन अगले लैटिस में आ जाएंगे। तो इस तरह से हर एक आयन एक दूसरे की टेट्राहाइड्रल वॉइड में फिट दिख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल क्रिस्टल देखें तो ये क्रिस्टल में पता चलता है कि हर एक आयन दूसरे अपोजिट आयन द्वारा बनाई गई टेट्राहाइड्रल वॉइड में फिट है। तो ऐसे में हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। बात समझ गए ना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नेगेटिव आयन मीन सल्फाइड आयन बना रहा है FCC, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो रहा है जिंक 2+ आयन। हर एक आयन एक दूसरे की टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट दिखता है क्योंकि हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है। ऐसे में हर एक आयन का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो यही लिखा है कि each ion is surrounded by 4 opposite ions. Thus the coordination number of each ion is 4. Zn2+। अब हम नंबर अगर देखें कि Zn कितने हुए, तो हम जानते हैं कि जितने क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसके डबल तो होती है टेट्राहाइड्रल वॉइड, ओके, और उसी लैटिस पॉइंट के इक्वल होती है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो FCC यूनिट है, तो टोटल इसमें आप देख रहे हैं कि 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स दिख रही हैं, लेकिन उनमें से 50% ही भरी हुई है। तो कुल मिला के 1/2 इंटू 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो जिंक आयन आएंगे 4, और सल्फाइड आयन अब FCC में है तो वो भी 4 हो गए।
तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला निकला Zn4S4 मीन्स 1:1 में ही आयंस आए हैं, इसलिए ये भी एक क्या है, AB टाइप का क्रिस्टल कहलाएगा। तो बात समझ गए, ये है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर डायमंड में भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा CuCl, CuBr, इस तरह से इनमें भी होता है। डायमंड में सारे मतलब सल्फाइड आयन की जगह पर भी और जिंक आयन की जगह पर भी क्या फिट होते हैं, कार्बन, और हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट रहता है, इसीलिए उसमें टोटल 8 कार्बन एटम्स निकलेंगे एक यूनिट सेल। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम आते हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये। इसमें जैसे निगेटिव आयन है, ओके, तो जो निगेटिव आयन है वो तो बनाता है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट, ऐसे कि 8 कॉर्नर में क्लोराइड फिट हो गया, और सेंटर में फिट हो जाता है क्या बच्चों, इस तरह से सीजियम आयन। और अगर हम ओवरऑल क्रिस्टल देखेंगे तो इसका उल्टा भी दिखने लगेगा, मींस कि जो सीजियम आयन है, ठीक है, वो बना लेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, कि यहाँ पर CS, यहाँ पर CS, यहाँ पर CS, ऐसे। तो उसके सेंटर में जो है फिट कौन हो जाएगा, क्लोराइड आयन। मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, एक्चुअली जब इसके अंदर ये क्यूबिक यूनिट ये उठा के सीजियम वाली फिट कर दें हम इस क्लोराइड की क्यूबिक यूनिट में, तो एक कॉर्नर दिखेगा इसके सेंटर में, और इस तरह से इसमें BCC स्ट्रक्चर होगा। तो एक सेंटर में है तो उसका अपोजिट आयन कॉर्नर्स में। अब आप कोई भी सीजियम आयन का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो 8 आएगा, क्योंकि वो 8 कॉर्नर्स के टच में है। और अगर आप कॉर्नर के क्लोराइड को ले लो तो वो ऐसे 8 बॉडी सेंटर, ठीक है, यूनिट के कांटेक्ट में होगा, बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल्स के। मतलब सीजियम जैसे ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड ऐसे अपने चारों तरफ कितनी यूनिट से टच में आ जाएगा बच्चों, 8, 4 नीचे 4 ऊपर। तो क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। रहा इनके पार्टिकल्स, तो सीजियम का 1:1, क्योंकि कॉर्नर्स का अगर हम सीजियम सेंटर का ले रहे तो 1 हो गया, क्लोराइड कॉर्नर्स के हो गए तो 1। तो यहाँ पर जो क्लोराइड और सीजियम है ये 1:1 में रहते हैं। और इस तरह से ये भी एक AB टाइप का क्या है स्ट्रक्चर। यहाँ तक समझ गए। तो ये तो था सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, और ये 3 स्ट्रक्चर्स थे किसमें आते हैं, AB टाइप में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है A2B और AB2 टाइप। तो पहले AB2 टाइप में आते हैं। A जो होता है ये FCC यूनिट बनाएगा, ठीक है, और जो B है ईच, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो A2B, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A है ये कैटाइन है, तो ये जो कैटाइन है 2+, ये तो बनाता है FCC यूनिट, और जो बीच में जो B है B-, ठीक है, ये हर एक जो पूरी FCC यूनिट है उस पूरी FCC यूनिट के हर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड में फिट हो जाता है। तो A के तो हो गए 4 और B के हो गए कितने, 8। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये रेशियो हमें मिल रहा है A का 1 और B का 2, इसीलिए बना है AB2। अब आता है कि किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A जो है, देखो बच्चों, एक कंप्लीट पैक्ड क्रिस्टल अगर आप देखेंगे FCC, तो उसका एक पार्टिकल अपने चारों तरफ 8 तो किसके कांटेक्ट में होता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड, ये मैंने पहले बता दिया है, और 4 होती हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। बात समझ गए ना, कि FCC में जो लैटिस पॉइंट होता है वो लैटिस पॉइंट के चारों तरफ 8 तो होती हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड और 4 होती हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। इसका मतलब है कि अगर केवल सारी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भर जाती हैं, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स नहीं भरती, तो जो लैटिस पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है A, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 8, क्योंकि कुल मिला के एक कॉर्नर या लैटिस पॉइंट, मतलब हम ये इसको बोल सकते हैं क्या, कि लैटिस पॉइंट, ठीक है, सराउंडेड बाय 8
ठीक है, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स, जहां पर बी फिक्स है। तो इस तरह से ए का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, और बी तो चूंकि टेट्राहाइड्रल वाइड में ही फिट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। और पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट किए तो ए के आएंगे 4। क्यों? क्योंकि ए जो है कॉर्नर्स में है, ठीक है, मतलब फेस सेंटर्ड है कॉर्नर्स में और फेस के सेंटर में, तो आपने उसके पार्टिकल्स निकाले हैं कि ये तो हो गए किसमें बच्चों, एफसीसी में, और ये आ गया क्या, ईच टेट्राहाइड्रल वाइड में। कुल मिला के वही रेशियो आ गया ना, ए बी टू टाइप का। और ये एग्जांपल है CaF2 SrF2, ठीक है, BaF2 BaCl2 PbF2 PbCl2, इनमें मिलता है। तो ये है AB2 टाइप का। अभी स्ट्रक्चर से बता दूं, ये बना हुआ देखो कि ये है कैल्शियम आयन, मतलब कैटाइंस, जो कि हम जिसे हम A+2 के फॉर्म में ले रहे हैं, तो FCC यूनिट में है। और जो निगेटिव आयन है फ्लोराइड आयंस, ठीक है, जो कि B- के फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो वो आ रहे हैं हर एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में। अब देख रहे हैं कि एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड ये है, एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड ये है, तो एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड यहाँ है, क्योंकि एक ही लैटिस के अंदर कुल मिला के 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होती हैं। हर एक बॉडी डायगोनल में 2 फिट होते हैं। और इसमें कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है, जो इसी का नाम है AB2 टाइप, ठीक है बच्चों। तो AB2 टाइप का एक नाम और है, ये बता दूं, ये लिख दे रहा हूँ, ये है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले कैल्शियम फ्लोराइड CaC2 में मिला था, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया कैल्शियम फ्लोराइड। और A2B टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोला जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कैटाइंस और एनाइंस, उनका जो अरेंजमेंट है वो कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर के जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि जो एनाइंस है, ठीक है, वो तो बनाते हैं एफसीसी, जबकि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो कैटाइंस थे वो एफसीसी बना रहे थे, और एंटी फ्लोराइड में जो एनाइन है वो एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहे थे। इसमें एनाइन टेट्राहाइड्रल वाइड में फिट थे, तो इसमें कैटाइन टेट्राहाइड्रल वाइड में फिट है, इसीलिए इसको बोला गया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है ये है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये जो बना है नीचे ये है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दोनों में बस कैटाइन और एनाइन का अरेंजमेंट अपोजिट हो गया है, तो इस तरह से इसमें कैटाइन टेट्राहाइड्रल साइड में फिट है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि जो कैटाइंस था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था और एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, जबकि यहाँ पर एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और कैटाइन का होगा 4, क्योंकि लैटिस पॉइंट में जो एफसीसी लैटिस पॉइंट है उनके चारों तरफ कुल मिला के 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होती हैं, और हर एक बॉन्ड में सोडियम आयन फिट है, मतलब कैटाइंस फिट है। इसलिए टोटल इसका टच अगर देखोगे तो एक आयन कुल मिला के ऐसे 8 उसमें टच में आ जाता है। कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि ये वाला जो आयन है ना, तो इसके टच में ऐसे 4 यहाँ होंगे, ऐसे 4 सोडियम आयन ऊपर दिखेंगे, Na+, सॉरी यहाँ पर क्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ फ्लोराइड आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक फ्लोराइड, यहाँ एक फ्लोराइड अगली, मतलब जो ऊपर लैटिस रखा जाएगा उसके जो 4 क्यूबिक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स दिख रही हैं उनमें एक एक फ्लोराइड आयन ऐसा और फिट होगा, तो 4 अपने लैटिस में, 4 ऊपर वाले लैटिस में। तो एक आप देख रहे हैं कि जो एक कैटाइन है ये वाला, वो कुल मिला के जो है 8 फ्लोराइड आयंस के टच में आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, और फ्लोराइड का तो है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, एक ऑक्साइड आयन है, तो ऐसे यहाँ पर ये 2 यहाँ 2 यहाँ, जैसे एक Na+ यहाँ हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से ले लें, एक Na+ यहाँ, एक Na+ यहाँ, एक Na+ उसके ऊपर, इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑक्साइड आयन ऐसे 8 सोडियम आयंस के टच में होगा, 4 अपने खुद के लैटिस में, 4 ऊपर वाले लैटिस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 और सोडियम आयन का हो गया 4।
इस तरह से ऑक्साइड का 8 हो गया और सोडियम का 4 हो गया। अब रहे ऑक्साइड कितने हैं, तो FCC बना रहा था तो हो गए 4, और सोडियम आइंस कितने हो गए, हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहे हैं तो हो गए 8। तो इस तरह से 1 मोल Na2O में, ठीक है, 4 मोल, मतलब है कि 1 मोल जो क्रिस्टल है उसमें 4 मोल Na2O आ रहे हैं। तो ये है कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा, Ab2 और A2B। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। अब एक चीज़ और बता दें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल लैटिस। तो पहले प्रेशर की बात करें तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे क्रिस्टल के ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से जो आइंस फैले हुए हैं वो पास आ जाते हैं, और एक अपोजिट आइन के टच में जो दूसरा आइन है उसका नंबर ऑफ आइंस बढ़ जाता है। मतलब अगर आप क्रिस्टल को दबाओगे तो आइंस जो है वो पास आते हैं, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आइंस एक अपोजिट आइन को घेर लेते हैं, जिसके कारण ही कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। जैसे NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, और आपने देखा उसका प्रेशर बढ़ाया तो वो सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, और अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा है टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ाने से आइंस दूर हटते हैं, और दूर हटने से एक आइन को टच करने वाले दूसरे आइनों का नंबर कम हो जाता है। जबकि प्रेशर में आइन पास आते हैं तो एक को टच करने वाले दूसरे आइन की संख्या बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर से आइन दूर हटेंगे और एक को टच करने वाले आइन घट जाते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, टेम्परेचर बढ़ाया तो NaCl स्ट्रक्चर में बदल गया जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। तो कुल मिला के ये आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमने देखे, डिस्कस किए। हर एक का मैंने पार्टिकल्स निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हमें ज़्यादा जरूरत अभी यहाँ पर। ओके, करते